नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में हुई हिंसा के बारे में। इस हिंसा का रूट क्या है, किस लिए यहाँ पर इतना दंगा हो रहा है। इस हिंसा की वजह से बहुत सारे लोग घायल हुआ। शहर में बहुत सारे मकान, गाड़ी सबको जला रहा है। ये हिंसा धीरे धीरे करके बढ़ता गया। किस वजह से ये लोग इतना वायोलेंट रूप ले रहे थे कि लोगों को भी मार रहा था और कुछ लोगों को अपने घर छोड़ के दूसरी जगह भागना पड़ा। और इसी वजह से मणिपुर में अभी ट्रेनें कैंसिल करवा दिया, पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया गया। साथ ही अभी बहुत सारे आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स यानी आसाम राइफल्स, सीआरपीएफ, पुलिस की जवान तैनात कर दिया गया। हिंसा में 54 लोगों की मौत हो गई और ना जाने कितने लोग घायल हुआ है। साथ ही साथ इस हिंसा में कोई बंदूकधारी लोग भी देखा गया है। इसलिए यहाँ पर कोई सारे सेना की कंपनी तैनात कर दिया गया ताकि इस हिंसा को रोका जा सके। और इस पूरे स्टेट को ही सरकार के द्वारा आर्टिकल 355 लागू कर दिया, क्योंकि देखा जाए तो राज्य सरकार इस हिंसा को रोक नहीं सक रहे थे। तभी ऐसे हालत में आर्टिकल 355 लागू करके केंद्र डायरेक्ट इसे सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, मणिपुर की जनसंख्या कुल 30 से 35 लाख है और यहाँ पे 3 मुख्य समुदाय है, मितई, नगा और कुकी। मणिपुर के 10% भूभाग में मितई समुदाय के लोग रहते हैं और ये इम्फॉल वैली में बसे हुए हैं। बाकी 90% पहाड़ी इलाके में प्रदेश के मान्यता प्राप्त जनजातियाँ रहती है। और इन मितई समुदाय लोगों को पहाड़ों में जमीन खरीदने की इजाज़त नहीं है। इसी कारण से पहाड़ी जनजाति और घाटी के मितई समुदाय के बीच पहले से ही विवाद काफ़ी पुराना है। ये मूल मितई कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर हिंदू हैं और मितई पंगल के लोग इस्लाम धर्म के भी हैं। इस कम्युनिटी के लोग जनसंख्या में भी ज़्यादा है। पॉलिटिकल प्रतिनिधि की बात करें तो मणिपुर में कुल 60 विधायक में से 40 विधायक मितई समुदाय के हैं। बाकी 20 नागा और कुकी जनजाति से आते हैं और अब तक हुए 12 चीफ मिनिस्टर में से 2 ही जनजाति से थी। देखा जाए तो नागा और कुकी ये लोग ज़्यादा क्रिश्चियन है और इनको जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल चुका है। लेकिन जो मितई कम्युनिटी के लोग हैं, इनको जनजाति का दर्जा नहीं मिला। इसलिए इनको लगता है कि इनका परंपरा, संस्कृति, भाषा की रक्षा के लिए मितई कम्युनिटी को जनजाति का दर्जा देना चाहिए। इस समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में पहले ही याचिका डाली हुई है और हाल ही में इस याचिका की सुनवाई की और स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि मितई समुदाय को एसटी यानी जनजाति की दर्जा दिए जाने की विचार करे, क्योंकि ये डिमांड 10 सालों से पेंडिंग था और इस पर कोई जवाब ही नहीं आया। इसीलिए अगले 4 हफ्तों में बताने के लिए बोला, लेकिन ये कोई जनजाति देने का आदेश नहीं दिया था। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दिया था और देखा जाए तो इस ऑब्जर्वेशन को गलत समझा गया। दोस्तों, इन जनजातियों के मुताबिक मितई कम्युनिटी के लोगों को पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है और इसके फायदे भी मिल रहा है। इनकी भाषा को संविधान में शामिल है और प्रोटेक्टेड भी है। इस कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद द हिल एरियाज कमेटी ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिजोल्यूशन पास करके बोला कि वे कोर्ट की इस आदेश से दुखी है, क्योंकि उनका कहना है कि हिल एरियाज कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उनसे परामर्श भी नहीं लिया गया। और फिर मणिपुर के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एक रैली आयोजित किया, आदिवासी एकजुटता रैली। राजधानी इम्फॉल से करीब 65 किलोमीटर दूर तरबंग इलाके में हुए इस मास प्रोटेस्ट रैली में हजारों संख्या में लोग शामिल हुए थे। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने बताया है कि इसी दौरान जनजातियों और मितई कम्युनिटी के लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो गई, फिर ये एक बड़े हिंसा के रूप ले लिया। फिलहाल ये हिंसा धीरे धीरे काबू में आ रहा है।